हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 करवाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, इसका हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर दिया था पिछले लेक्चर में, जिसमें हमारे पास जो है यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो 2,20,000 है। ठीक है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, 31 मार्च 2024 को, जिसकी क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया है उसको यहाँ पर लिख देंगे। ओके जी। उसके बाद जो है वो क्रेडिट साइड में जो हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है आपके पास कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पे दी गई है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखा है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 6% पर एनम से लगेगा, और डीड में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो 6% के हिसाब से लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि फिफ्थ ट्रांजेक्शन में हर एक पार्टनर 500 रुपये निकालता है मिडल ऑफ ईच मंथ, और सी, देखिए सी विड्रॉ करता है एडिशनल ड्राइंग 4,000 रुपीज ऑन 30 जून 2023। ठीक है, तो सी के लिए जो है वो अलग कैलकुलेशन होगी। ठीक है, एडिशनल ड्राइंग की अलग से और 500 की अलग से। ठीक है बच्चों, ध्यान से आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट इसको करने से पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने से पहले हमको यहाँ पे एक वर्किंग नोट जो है वो देखिए बनाना पड़ेगा। सो यहाँ मैं लिखूंगा वर्किंग नोट्स। ओके, और मैं यहाँ लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने से पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखेंगे टोटल ड्राइंग्स, ओके, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 कर दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय करेंगे यहाँ पे जो भी हमारा एवरेज पीरियड होगा उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, जो एवरेज पीरियड जो भी मंथ आएंगे उसको जो है कैलकुलेट यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, सो एवरेज पीरियड जो भी हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। सो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एवरेज पीरियड निकाल देता हूँ। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, यहाँ पे कैसे निकलेगा है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है, प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। ठीक है, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ मंथ आएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट जो है आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, उसको डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, इन दोनों के टोटल को 2 से। ठीक है, 2 से इन दोनों के टोटल को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड कैसे आएगा, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बोला गया है मिडल ऑफ ईच मंथ, है ना। तो देखिए जो हमारा ईयर है वो अप्रैल से शुरू हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अप्रैल से लेकर के यहाँ पे हमारे पास मार्च तक जो है वो 12 महीने बनते हैं टोटल। मिडल में निकाल रहा है, यानी कि अप्रैल की, जैसे मान लीजिए आप 15 तारीख को ड्राइंग हो रही है, ठीक है। तो देखिए, जब यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब जब उसने फर्स्ट ड्राइंग की तो उसके बाद जो है वो कितने मंथ बचे गए हैं, ठीक है। जैसे 15 दिन, तो 15 तारीख को अगर 15 अप्रैल को करता है स्टूडेंट ये ड्राइंग ए, तो 15 दिन तो आ जाएंगे किसके, 15, यानी कि 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक 15 दिन हो गए आपके अप्रैल के। बाकी मई से लेकर के मार्च तक जो है वो 11 महीने बचते हैं। तो 11 पॉइंट, देखिए जो आपका 15 दिन होते हैं किसी महीने में, उसको हम जो है वो मैथ में 0.5 जो है वो गिनते हैं, ठीक है। तो 11 प्लस 0.5 यानी कि जो हमारी नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग होंगे वो होंगे 11.5 मंथ्स होंगे, ठीक है। इसको आप जो है बार बार देखना इस बात को, और मैं आपको जैसे आगे ये टॉपिक आएगा तो मैं वहां भी फुली एक्सप्लेन इसको करूंगा, इस फॉर्मूले को, ठीक है। उसका है नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। देखिए, जो आपकी लास्ट ड्राइंग होगी, है ना, अब आप खुद दिमाग लगाइए कि जो लास्ट ड्राइंग होगी वो होगी मार्च के महीने में, है ना, मार्च के महीने में, यानी कि इस लास्ट महीने में। और इस लास्ट महीने की जैसे 15 तारीख को अगर ड्राइंग होती है बीच में, तो इस महीने के भी 15 ही दिन आए, ठीक है, मतलब हम इसको 15 ही दिन गिनेंगे आगे, ठीक है। जैसे मिडल में अगर ड्राइंग होती है ना, मिडल में ड्राइंग करता है जैसे ये, तो 15 दिन जो है वो मार्च के गिने जाएंगे, एक बात करता हूं मैं, ठीक है। तो पन, अ, तो 15 दिन जो है वो मार्च के गिने जाएंगे, तो यानी कि 0.5, तो 0.5 मंथ होंगे सिर्फ, ठीक है, ओके। तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, ओके। ध्यान से आप देख लीजिए कि मैं कैसे इसको लिख रहा हूं, इस तरीके से। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे एवरेज पीरियड यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं। सो 11.5 प्लस 0.5 यानी कि 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 मंथ। तो ये 6 मंथ यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है, ओके जी। तो एवरेज पीरियड जो है 6 मंथ का हमारा आता है। तो टोटल ड्राइंग यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, देखिए, अब एक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमको निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 500 मल्टीप्लाई बाय पूरे साल में ड्राइंग की है ना, 12, ठीक है। टोटल ड्राइंग जो है वो 500 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय जो रेट दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन, वो है 6% का। तो 6/100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो है वो एवरेज पीरियड 6, ठीक है। और इस 6 को डिवाइड करेंगे हम 12 से, डिवाइड बाय 12। तो इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करके जो है आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आ जाएगा, और वो कितना आएगा देखिए। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 12, 6000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 और मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 180 रुपीज, तो 180 रुपए, ठीक है। दो स्टूडेंट, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, देखिए कि यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ पर एनम वर्ड जो है दिया है, ठीक है, रेट के साथ, बट यहाँ पे तो टाइम दे दिया गया है इस बार आपको, ठीक है। तो डायरेक्टली हम 6 मंथ नहीं लिख सकते, हमको ये एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला मतलब अब लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला कब लगता है, जब टाइम आपके पास दिया है कि मिडिल में कर रहा है ना ड्राइंग्स, ओके, हर महीने के मिडिल में, बिगिनिंग में, एंड में। तो इसके जो है आगे डिस्कशन हम करेंगे पूरे तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो आपका बी का है, बी का भी सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ठीक है, क्योंकि बी भी इतने ही पैसे जो है वो क्या कर रहा है,
बी भी जो है इतने ही पैसे विड्रॉ करता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो सी है। सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आएगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। तो सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए 500 मल्टीप्लाई बाय 12 पॉइंट, ये तो होगा ही होगा, बट साथ में जो एडिशनल ड्राइंग्स है, देखिए एडिशनल ड्राइंग कौन सी है, ये 4000 वाली। देखिए ये कब की गई है, जून को, 30 जून को। तो देखिए स्टूडेंट, जून वाला मंथ तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक दिन का इंटरेस्ट हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 महीने का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। 4000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो हमने कैलकुलेशन की थी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, जिसको मैंने रेड से जो है वो मार्क किया, उसका अमाउंट तो 180 रुपए था, ठीक है, जो हमने निकाल दिया। बाकी ये जो कैलकुलेशन है आगे 4000, इसका अमाउंट कितना आया, 4000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो 180 रुपए, इसका भी जो है वो 180 ही आ रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 360 रुपए। तो जो सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप देख सकते हैं वो कितना है, 360 रुपए, ठीक है। किसका, सी का, ये सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो अब हम जो है लिख देंगे, ठीक है, ये वर्किंग नोट हमने बनाया, तो इसके आगे मैं लिख दूंगा वर्किंग नोट। ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने वर्किंग नोट बनाया है नीचे, तो 180 रुपए, ठीक है। तो जितना ए का है उतना ही जो है वो बी का है, ठीक है। तो बी का भी कितना है यहाँ पे 180, और जो सी का है वो 360 रुपए है। अगर हम इन सबको प्लस करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, 720 रुपए है ना। एक बार प्लस कर देते हैं, 180 प्लस 180 प्लस 360, तो 720। तो देखिए आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 720 रुपए आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और मैंने फुल फ्लैज आपको जो है यहाँ पे बता दिया है किस तरीके से ये हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं आगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट तो जो है मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है यहाँ पे, देखिए आपको, ठीक है। तो वीडियो को जो है वो बार बार देखना बच्चों, लेक्चर जो है आप एक बार देख के मत छोड़ना, और सबसे पहले थ्योरी जरूर पढ़ा करिए आप, एकदम से आप न्यूमेरिकल पे मत आओ, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगेगा वो 5% से लगेगा, और जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उस पे लगेगा, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस पे, यानी कि ए और बी की कैपिटल पे 3 लाख और 20 लाख पे। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ए, तो ए का जो है वो 3 लाख की कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय 5/100, है ना। एक बार आप चेक कर लीजिए, हाँ 5/100 है, 3 लाख और 2 लाख की कैपिटल है। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 15,000 आ जाएगा, ओके। और जो बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बी का जो जो हमारा बी है उसकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 2 लाख है। उसका 5% निकालेंगे तो वो 10,000 होगा, प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 25,000, ओके। तो 25,000 ये भी हमने कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे ए की जो सैलरी है वो 25,720 है, ठीक है। और इस पे कमीशन भी देखिए ए को दी जाएगी, प्रॉफिट के ऊपर, जो नॉट नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर दी जाएगी, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग
आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, यानी कि यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगेगा 10 रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है, यानी कि 100 अपॉन 10। ए को भी सैलरी देंगे, बी को भी सैलरी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे जो है ए की सैलरी डायरेक्ट हम आगे लिख देंगे 25,720 रुपीस दी गई है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बी की भी सैलरी है पर वो क्वार्टर के हिसाब से है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जो क्वार्टर होता है ना, वो किसी भी चीज का 1/4 पार्ट है। जैसे साल में है 12 महीने, ओके, तो इसका अगर मैं 1/4 पार्ट निकालूंगा तो वो 3 आएगा, यानी कि 3 महीने। तो 3 महीने की जो सैलरी है, यानी कि एक क्वार्टर हुआ 3 महीने का, तो वो 7500 है। और पूरी साल में 4 क्वार्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब हमारा जो बी की सैलरी आएगी वो कितनी होगी, बी की सैलरी होगी 7500 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि टोटल जितने क्वार्टर है ना, 30,000 हम यहाँ लिख देंगे। 55,720। आई होप आपको इतना जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। सैलरी भी मैंने बता दी। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा कमीशन का, कि यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए कि जो आप यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है, आपका नेट प्रॉफिट, उसके ऊपर जो है आपको 10% की कमीशन लगानी है, पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग वाला यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और ये किसको देनी है, ए को, तो यहाँ लिखेंगे टू, ये पार्टनर की कमीशन है तो यहाँ लिखेंगे टू एज कमीशन अकाउंट। ओके, सो 2,20,000 का जो है हमारा प्रॉफिट आया है ना। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे करेंगे 10/100/10 है। तो इसकी जो कमीशन है यहाँ पे कैलकुलेट मैं कर देता हूँ, 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/110, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो 20,000 रुपये यहाँ पे जो है वो कमीशन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, देखिए कमीशन जो है ए की वो 20,000 रुपीज है, और प्रॉफिट जो है वो 60,000 का है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड है इसकी बड़ी। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसका टोटल 2,20,000, 2,20,720 माइनस 25,000, 1,20,000 जो है हमारे पास यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट अभी हमने आपके सामने देखिए कैलकुलेट किया, जो 1,20,000 जो है इसका डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। एक बार हम जो है यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ठीक है। 1,20,000, तो ये हमारा डिविजिबल जो है वो प्रॉफिट है, ठीक है, जो आ रहा है। इन सबको प्लस किया तो 2,20,720 रुपए यहाँ पे जो है वो बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब दोनों साइडों का जो टोटल है उसको हम इक्वल यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, उसका रेशो जो है यहाँ दिया है 3:1, तो 3:1 में होगा, 3:2 में, ठीक है। अच्छा जी, तो देखिए स्टूडेंट, वहां पे आपके पास जो आंसर दिया गया है
है ना। अगर उसको आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ लिखा गया है कि ए की कमीशन जो है वो 20,000 है और इसका प्रॉफिट है 60,000, है ना। मतलब इसको ध्यान से देखिए, बी का प्रॉफिट है 40,000 और सी का है 20,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेशन लिखेंगे ए की। तो 1,20,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 6 से। अगर आप इन रेशो को जोड़ोगे तो 6 आएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो है वो हम लिख देंगे 60,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है बी का। तो जो बी का शेयर है वो है 2। तो यहाँ हमारे पास जो है हम लिख देंगे 40,000 और जो सी है उसका शेयर है हमारे पास यहाँ पे 1। तो 1/6 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ओके जी। अब आप जो है इसका टोटल कर दीजिए यहाँ। देखिए, अगर आप इन सब का टोटल करेंगे स्टूडेंट तो 1,20,000 ही आएगा, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब आप आंसर चेक कर लीजिए, यही आंसर है। ए की कमीशन 20,000, ए का प्रॉफिट 60,000, बी की प्रॉफिट 40,000 और सी का 20,000। ठीक है, तो हमारा भी जो है वो यही बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आया है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, ये इसका वर्किंग नोट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। ओके, ये देख लीजिए, और ये इसका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है आपके सामने। ओके, और ये जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ना। आई होप आपको इतना जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा कि किस ये है, सॉरी, है ना, किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 है ये, तो किस तरीके से हमने जो है वो कैलकुलेट किया है। ओके, कहीं भी आपको कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ये इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ऊपर वाला एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये है। ठीक है, ये वर्किंग नोट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा ही। सो थैंक यू सो मच।